हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। पहले जो लोग ये भी देख रहे हैं फटाफट जुड़ें, और जो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ हमारे इस क्लासेस के लिए तो शेयर करें स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले आज की क्लास हमारी फिर वही है क्रियात्मक समूह, जिसमें लेक्चर नंबर 12 लेकर के हम आए हुए हैं। आज के ओवरऑल जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 है, इसका लेक्चर नंबर 12 है। इस 12 लेक्चर में आज हम एक काफी इम्पोर्टेंट क्रियात्मक समूह का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। लेट्स कम टू द पॉइंट स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आज की क्लास की हमारी बेस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है एमीन। एमीन को हिंदी में अमीन या ऐसे हम लोग इसको एमीन भी बोलते हैं। आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। एमीन यहाँ लिखा हुआ है, एमीन अमीन ऐसा बोला जाता है। पहले मतलब कहा जाता है जो एमीन्स है, एमीन जो है एक ऐसा क्रियात्मक समूह है जो कि अमोनिया के हाइड्रोजन प्रतिस्थापन से प्राप्त होता है। मतलब कि अमोनिया से जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कराते हैं तो एमीन का निर्माण होता है, जो आपका एमीन है वो प्राप्त होता है। मतलब कहा जाता है, यहाँ से देखिए हम लोग बातें करते हैं कि एमीन को अमोनिया के 1, 2 अथवा तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्कीन और अथवा एरीन समूहों द्वारा विस्थापित कर प्राप्त हुए व्युत्पन्न के रूप में माना जा सकता है। मतलब ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट्स, जो अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके जो क्रियात्मक समूह प्राप्त होता है वह हमारा क्रियात्मक समूह एमीन कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एमीन क्या है, तो एमीन एक ऐसा क्रियात्मक समूह है जो अमोनिया से 1, 2 या 3 हाइड्रोजन के विस्थापन से प्राप्त होता है। ये विस्थापन जो है, ये प्रतिस्थापन जो है एल्कीन या एरीन समूह के द्वारा होता है। ये जो आज की हमारी क्लास है प्यारे, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। साथ में ये जो क्लासेस है 11th और 12th के दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए जो भी क्लासेस में अभी तक जुड़े हैं बिल्कुल एकदम लास्ट तक बने रहेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। और ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप लास्ट तक हमारे इस क्लास में बने रहेंगे। ओके, तो पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एमीन क्या है? कोई पूछता है एमीन क्या है, कोई आपसे पूछे एमीन क्या है, तो एमीन जो है, एमीन अमोनिया का एक व्युत्पन्न क्रियात्मक समूह है। अमोनिया का एक व्युत्पन्न क्रियात्मक समूह है जिसका निर्माण, जिसका प्राप्तिकरण अमोनिया से 1, 2 या 3 हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा होता है। तो आइए हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, अमोनिया क्या है, उसके बाद हम लोग इसमें इंटर कर जाएंगे। पहले थोड़ी सी बात बचा से प्रीवियस, तब हम एमीन के ऊपर आते हैं। कहा जाता है एमीन एक क्रियात्मक समूह है। एमीन एक क्रियात्मक समूह है। एमीन सबसे पहले एमीन है क्या? एक क्रियात्मक समूह है जो कि प्राप्त होता है, जो निर्मित होता है अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु, अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु एल्कीन अथवा एरीन, एल्कीन अथवा एरीन समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त
क्रियात्मक समूह प्यारे एमीन कहलाता है, एमीन होता है। अब ध्यान से सभी लोग समझो, एक बात बहुत अच्छी पॉइंट है, हम वहां लिख रखे हैं, फिर भी हम यहाँ लिख रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे हैं। अब कोई पूछे आपसे एमीन क्या है, तो एमीन एक क्रियात्मक समूह है। कोई पूछता है एमीन क्या है, तो एमीन एक क्रियात्मक समूह है, जो क्रियात्मक समूह अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु का एल्कीन अथवा एरीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एल्कीन अथवा एरीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन कराने से प्राप्त होता है, ये आपका एमीन है। अब कैसे पता चलेगा कि प्रतिस्थापन कराएंगे, और कैसे पता चलेगा कि कितने हाइड्रोजन का कराएंगे, आइए देख लेते हैं भाई। जस्ट आओ ना यहाँ देखो, अमोनिया का फार्मूला फटाफट मुझे कमेंट करो, अमोनिया का फार्मूला बताओ, अमोनिया का क्या होगा अणु सूत्र, अमोनिया का अणु सूत्र क्या होगा, ये आप बताएंगे तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट बताएं आप सभी, अमोनिया का क्या होता है प्यारे, तो अमोनिया का अणु सूत्र होता है NH3। NH3 इसको लिखते हैं ऐसे H और H प्यारे। यहाँ NH3 जो दिख रहा है, NH3 की ये संरचना है, जिसमें आपको दिख रहा है केंद्रित परमाणु है N जो है एक केंद्रित परमाणु है, जिससे 3 हाइड्रोजन अलग अलग दिशाओं में, 3 हाइड्रोजन अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। इन्हीं तीनों हाइड्रोजनों का विस्थापन कराना है, प्रतिस्थापन कराना है एल्कीन अथवा एरीन समूह द्वारा। तो जो हमको प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा, जो हमें प्राप्त होगा वो आपका एमीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, एमीन कहलाएगा। इस बात को आप अपने जहन में बैठा लें कि जो अमोनिया से हाइड्रोजन जैसे ही कम होगा वो एमीन हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। अब देख लो ना कैसे अमोनिया से हाइड्रोजन कम होएगा, कैसे पता चलेगा। पहले देखो यहाँ लिखते हैं NH3 अमोनिया, अमोनिया से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो क्या बनेगा, NH2 बना, ठीक है। NH2 जैसे ही बना ये आपका हो गया एमीन, और ये था आपका अमोनिया। मतलब ये कहा गया कि अमोनिया से हाइड्रोजन हटाने से क्या प्राप्त हो जाएगा, एमीन प्राप्त हो जाएगा। मतलब एमीन प्राप्त होने का मतलब है कि अब देख लो कैसे पता चला कि अमोनिया से हाइड्रोजन विस्थापित हुआ। तो यहाँ लिखेंगे N, ये इधर भी लिख सकते हैं ऐसा, लाइक दिस, क्लियर हुआ प्यारे। अब कहा जा रहा है कि -1H का मतलब कि इन तीनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन का विस्थापन करा दें या प्रतिस्थापन करा दें। मान लो कि हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है कुछ इस तरह से बनेगा। इज इट राइट और रॉन्ग, राइट। अब देखो यहाँ जो बॉन्ड था, ये जो H जुड़ा हुआ था, अब तो ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हम जानेंगे कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन की आवंधित जो प्रकृति होती है वो त्रिआबंधित होती है, नाइट्रोजन 3 आबंध बनाता है। कैसे पता करेंगे आप कि नाइट्रोजन की जो आवंधित क्षमता है वो 3 है, तो अब आप यहाँ बगल में लिख सकते हैं नाइट्रोजन 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका हम लोग बात कर लेंगे, आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। अभी 2,5 होगा। जिंक तत्वों की बाह्यतम कोश में 5, 6 और 7 होते हैं, उनको 8 में से घटा लिया जाता है। मतलब अगर हम नाइट्रोजन की संयोजकता की बात करेंगे, नाइट्रोजन त्रिसंयोजक है, त्रिसंयोजक है का मतलब इसके 3 हो जाएंगे। कैसे, 8 - 5 बराबर 3। ये आप ध्यान रखिएगा। और अब जब ये चीजें आपके पास आपके जहन में बैठ जाती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन को यहाँ जो हाइड्रोजन हटाए हैं हम, ये किसी न किसी समूह के द्वारा हटाए हैं, तो यहाँ हो जाएगा R की जगह पर पढ़ा चुके हैं, N होगा यहाँ, H इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ CH3 हो जाएगा। ये है आपका एमीन। आई होप आप सभी को एमीन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा, हम सिर्फ और सिर्फ एमीन की परिभाषा की है प्यारे। तो क्या आप सभी को एमीन की डेफिनेशन, एमीन की परिभाषा क्लियर है या नहीं? फटाफट उसे कमेंट करें, फटाफट थम्स अप करें और बताएं यस यस यस,
समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। अगर समझ में आया तो यस 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 आप कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या एमीन की डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। कोई पूछता है आपसे एमीन क्या है भाई, तो एमीन एक क्रियात्मक समूह है। कोई पूछता है एमीन क्या है, तो बोलेंगे एमीन एक क्रियात्मक समूह है। एमीन एक क्रियात्मक समूह है जिसका निर्माण जो होता है अमोनिया से किससे हो, अमोनिया से 1 2 या 3 हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा होता है। अमोनिया से 1 2 या 3 हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से जिस क्रियात्मक समूह का निर्माण होता है वो एमीन कहलाता है, राइट। अब कहा जाएगा आपको पहले कि एमीन जो है, एमीन इसका जो सूत्र होगा क्या होगा, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी। और कहा जाए कि जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो एल्कीन या एरीन समूह के द्वारा किया जाता है। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं, मान लो सपोज करते हैं यहाँ नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन H है, इधर भी H2 जुड़ा हुआ है। अब सोचो, ध्यान से सोचो, समझोगे तो पक्का समझ में आएगा। मान लो देखो यहाँ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन अब कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है, अब इसको जो है इधर रसगुल्ला खाने को मिल रहा है, इधर वही चीज मिल रहा है और यहाँ भी वही चीज मिल रहा है। अब जैसे ही कोई लाएगा चटपटा बन करके 4 का समोसा, अब ये वाला क्या करेगा वो, तुम लोग खुद ही बताओ, इसको जल्दी से जल्दी बाहर भगाएगा कि नहीं भगाएगा, बोलेगा हट हट जाओ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वो किसी और को जोड़ लेगा। मतलब यही इसी तरह से विस्थापन या प्रतिस्थापन होता है। मतलब कहा जाता है प्यारे कि अगर एक नाइट्रोजन के परमाणु में जो केंद्र में बैठा है, अगर उसकी सभी तरफ से एक ही ग्रुप में एक ही परमाणु है, तो वह जो है थोड़ी सी उसकी सक्रियता कम हो जाती है। मतलब जैसे ही अगल बगल कोई ना कोई वहां पे परमाणु आता है, तुरंत जो पुराने वाले हैं उनको क्या करता है, फटाक से बाहर निकाल देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये आपका है एमीन। अब आई होप आप सभी समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एमीन की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है। एमीन को अमोनिया के 1 2 अथवा तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्कीन अथवा एरीन समूह द्वारा विस्थापित करके प्राप्त किया जाता है। अगर कोई पूछता है कि एमीन क्या है, तो अमोनिया का एक व्युत्पन्न है जो 1 2 और 3 हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से प्राप्त होता है। अब देखा जा सकता है कि अमोनिया NH3 न होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन वहां कम हो गया तो NH2 बन गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ भी तो दिख रहा है एक हाइड्रोजन वहां कम हो गया, NH2 बन गया। यहाँ देख सकते हो प्यारे तुम, यहाँ अमोनिया था NH3 में से कितने हाइड्रोजन कम दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन कम दिख रहे हैं। यहाँ भी अमोनिया है, अमोनिया से कितने हाइड्रोजन कम दिख रहे हैं, 3, क्योंकि यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन विस्थापित हुए, यहाँ पे 2 हुआ और इन दोनों जगहों पे 1 हुए। कोई पूछता है कि एमीन, तो हम बोलेंगे अमोनिया से हाइड्रोजन निकाल दो, बन जाएगा एमीन। ध्यान रखना, अगर कोई बोले NH3, हम बोलेंगे ऐसे NH2H, भाई H हटा देंगे, बचेगा जो NH2, ये है एमीन, ये है एमीन। ध्यान रखना पहले, ये आपका एमीन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, सब एमीन की हम बात कर लेते हैं। प्यारे कहा जाता है कि an amine can be thought of as derivatives of ammonia by displacing 1 2 or all the 3 hydrogen atoms by alkyl and aryl groups। मींस प्यारे कहा जाएगा कि जो एमीन्स है, एमीन्स में आप हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दो एल्कीन और एरीन ग्रुप के द्वारा, वो आपका फॉर्म हो जाएगा, एमीन बन जाएगा। अब आते हैं प्यारे, अगर आपको एमीन समझ में आ गई तो एमीन जो है, एमीन का जब हम वर्गीकरण करने की बात लाएंगे, जब उसकी क्लासिफिकेशन लाएंगे, तो कहा जाएगा प्यारे एमीन की क्लासिफिकेशन, इसकी वर्गीकरण में अमोनिया अणु में एल्कीन अथवा एरीन समूहों द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है। मतलब कोई बोलेगा कि अमोनिया से एमीन बनाइए और एमीन का वर्गीकरण दिखाइए। हम बोलेंगे जो अमोनिया है ना, उससे जो प्रतिस्थापित हाइड्रोजन होते हैं, जो हाइड्रोजनमा होता है, उसकी संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। भाई बिना संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण नहीं होता है। अब कहा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय
एल्काइल और एराइल ग्रुप्स इन द अमोनिया मॉलिक्यूल, मींस अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन पर डिस्प्लेस होते हैं, रिप्लेस होते हैं, उसके विस्थापन से ही आपको इसका वर्गीकरण संभव है, अदरवाइज इसका वर्गीकरण संभव नहीं है। अब देखते हैं ना कैसे वर्गीकरण संभव है। अब यहाँ कहेंगे हम कि जो इसका वर्गीकरण होता है वो 3 वर्गों में होता है बाबू। पहला जो वर्ग है आपका प्राइमरी एमीन, मतलब 1 डिग्री एमीन कहा जाता है प्यारे। दूसरा जो है सेकेंडरी एमीन, जिसे 2 डिग्री एमीन कहा जाता है। और जो तीसरा है टर्शियरी एमीन, जिसे 3 डिग्री एमीन कहा जाता है। मतलब ये ऐसा ये कहा जाता है 1 डिग्री एमीन का मतलब कि अमोनिया NH3 है, एगो हाइड्रोजन हटा दो, एगो हाइड्रोजन हटा दोगे बन जाएगा NH2, ये है 1 डिग्री एमीन। अब कहा जाएगा कि अमोनिया से NH3 से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, जो बच जाएगा देखो NH3 है, 3 को है और 2 को निकाल देंगे तो का को बचेगा हो, एक गुणे ना बचेगा, तो 3 को में से 2 को निकल जाएगा, एक बच गया और 2 को खाली हो गया। ऐसे रहेगा तो 2 डिग्री एमीन हो जाएगा प्यारे। अब कोई कहेगा कि अमोनिया NH3 से 3 हाइड्रोजन हटाओगे, कितने हाइड्रोजन हो 3, तो बन जाएगा खाली N, तीनों तरफ ऐसे खाली हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा टर्शियरी एमीन, तृतीयक एमीन कहलाएगा प्यारे, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखनी है बस चीजें और आगे बढ़नी है, बाकी किसी चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब कहा जाता है प्यारे ऐसा, ध्यान से देखते रहो बोर्ड पे, एमीनों का वर्गीकरण प्राथमिक, अभी प्राइमरी बोले हैं जिसको 1 डिग्री बोले हैं, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी 2 डिग्री तथा तृतीयक मतलब 3 डिग्री में किया जाता है। कोई पूछता है कि एमीन का वर्गीकरण, हमने पढ़ा है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, मतलब प्राथमिक का मतलब कि 1 डिग्री प्राइमरी, और द्वितीयक का मतलब सेकेंडरी 2 डिग्री, और तृतीयक का मतलब टर्शियरी 3 डिग्री होता है प्यारे। मतलब एमीन्स आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एज अ 1 डिग्री, सेकेंडरी एज अ 2 डिग्री एंड टर्शियरी एज अ 3 डिग्री। स्टूडेंट्स ये आपकी क्लासिफिकेशन है, ये आपका वर्गीकरण है। ओके, अब देखते हैं आपका जो आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो, जो एमीन का वर्गीकरण पढ़ रहे हो, देखो तो यदि ध्यान से देखो परिभाषा डेफिनेशन, यदि अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु R अथवा AR से प्रतिस्थापित हो जाता है तो हमें प्राथमिक एमीन मतलब RNH2 या ARNH2 प्राप्त होती है। मतलब कि अमोनिया की अभिक्रिया अगर हम एल्कील समूह के साथ करा दें तो एल्कील समूह के साथ एगो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, वही हमारा प्राथमिक एमीन हो जाएगा। कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे वो देखेंगे आप, घबराने की जरूरत नहीं। If one hydrogen atom is replaced by R or AR in ammonia, we get the primary amine, means formula हो जाएगा RNH2 और ARNH2 हो जाएगा। पहले just wait for a moment, बस आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी है, बाकी चीजें आपकी एकदम क्लियर होंगी। आपको थोड़ी भी पैनिक होने या डरने, घबराने, सोचने की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि आप देख रहे हो आदेश सर को, और जब आप आदेश सर को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको डरने की जरूरत नहीं है। आदेश सर ने आपको डरना नहीं सिखाया है, बल्कि पेशेंस रखना सिखाया, और पेशेंस रखो चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। बस देखते रहो, सिर्फ देखोगे सीख जाओगे। बस आपको ईमानदारी से हमारी जो क्लासेस है रेगुलर करनी है, बाकी चीजें आप समझ जाओगे। पहले सबसे पहले हम 2 चीजों पर डिस्कस करेंगे, ये R क्या है और ये AR। R का मतलब होता है एल्कीन, R का मतलब पहले मैं पहले से पढ़ा रखा हूँ, R का मतलब होता है एल्कीन समूह। R का मतलब क्या होता है एल्कीन। एल्कीन के जगह पर CH3 उपयोग हो जाएगा, C2H5 उपयोग हो जाएगा, इत्यादि कुछ भी उपयोग होगा। लेकिन जैसे ही कोई AR बोलता है, AR का मतलब
एरोमेटिक। ए आर का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। और जब हम एरोमेटिक पढ़ाए थे तो हम बोले थे कि एरोमेटिक में जो सबसे पहला सदस्य होता है उसका नाम है बेंजीन। एरोमेटिक में जो सबसे पहला सदस्य होता है उसका नाम क्या है? वो बेंजीन नाम है भाई, बेंजीन। तो कोई आपसे बोले कि आर मतलब एल्कीन CH3 C2H5 C3H7 ये सब उपयोग कर लेना, और जब आपसे कोई बोले एरोमेटिक मतलब AR तुरंत उसकी जगह पे बेंजीन रख देना, बेंजीन रख देना। तुम्हारी जो सारी की सारी प्रॉब्लम से दूर हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब देखो ये बोला है कि यदि अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु मतलब अमोनिया जो है, अमोनिया यहाँ देखो जस्ट अमोनिया जो है NH3 जो है NH3, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। मतलब अमोनिया में जो इलास्टवा में हम जो हाइड्रोजन लिखे हैं इसी को हम लोग क्या करेंगे? तो इसी को हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे, हटाएंगे इसके द्वारा, तो R के द्वारा या AR के द्वारा, R के द्वारा या AR के द्वारा। मतलब प्यारे कहेंगे हम हमेशा कि अब ऐसा लाएंगे का, तो एगो लाएंगे CH3 का लाएंगे हो CH3, एक बगल में लाएंगे हो Cl, क्या लाएंगे? CH3Cl। अब देखो तो ऐसे लिखे हैं, मान लो कि ऐसे लिखे हैं, ऐसे पकड़े हैं तो पेन है, ऐसे पकड़ लेंगे तो कलम बन जाएगा, मतलब वही ना रहेगा, पेन चाहे कलम बतिया बराबर रहता है। मतलब कि अब देखो कोई कहेगा कि CH3Cl को ऐसे लिखें या CH3 ऐसे लिखें, क्या फर्क पड़ता है भाई? जल्दी देखकर बताओ, कोई फर्क पड़ा? कुछ बदला या नहीं बदला? अगर नहीं बदला तो तनी ऐसा देखो तो क्या है, दोनों H और Cl आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? वो HCl बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? अब जैसे ही HCl बनेगा एकरा आगे, इसके आगे क्या होगा? तो भाई देखो यहाँ NH2 बच गया और यहाँ CH3 बच गया, ये दोनों आपस में मिल जाएगा, आपस में मिल जुल के क्या बना लेगा? तो लिखेंगे NH2 और N यहाँ हो जाएगा CH3। अब देख लो NH2 और ये हो गया CH3, क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? वो ऐसे है, ऐसे कर लेंगे तो बदल जाएगा, कबो नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। अब देखो जैसे ही यहाँ लिखेंगे CH3 NH2, अब देखो तो ये दोनों का दोनों सेम है ना है, क्या बदला है भाई? कुछ नहीं बदला है, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो जल्दी जल्दी एक चीज तुम्हें कोरिलेट करनी है, वो ध्यान से देखो। ये है क्या? ये है क्या भाई? फटाफट कमेंट करो, जो लोग देख रहे हो बड़े मायूसी छाई हुई, कमेंट करते रहो। क्या है? अमोनिया है। इससे यहां जब हम पहुंचे तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो एगो हाइड्रोजन कम हो गया होगा, पक्का कम हो गया होगा, लो सर एगो हाइड्रोजन यहां से कम है। और हम क्या पढ़ा दिए तुमको? तो पढ़ा दिए अमोनिया से एगो हाइड्रोजन कम होने से आपको क्या बनता है? तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, जिसके लास्टवा में NH2 रहता है और शुरू में क्या रहता है? R। तो देख लो तो भाई R नहीं है, क्या ये R नहीं है? ऑफ कोर्स R है, मतलब ये जो R है ये CH3 है और ये चीजें हो गई प्यारे। आई होप आपको प्राथमिक एमीन समझ में आ गया होगा। इसको बोलेंगे कि प्राथमिक एमीन है 1 डिग्री का एमीन है, मतलब 1 डिग्री तक एमिनोआ है जो लिखा है, 1 डिग्री तक है जो पढ़ा लिखा है। मतलब ऐसे हम लोग पढ़ते हैं प्यारे, ये जो प्राथमिक एमीन है, कि प्राथमिक एमीन क्या होता है इसमें? तो ये प्राथमिक एमीन में अगर कहीं प्राथमिक एमीन पहचाना हो ना, खाली देख लेना कि जहां भी NH2 हो, जहां भी NH2 हो वो प्राथमिक एमीन होता है। ध्यान रखना, अपने जहन में बैठा लो, दिलो दिमाग में बैठा लो कि प्राथमिक एमीन कहने का मतलब कि जहां भी NH2 दिखे वे सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? प्राथमिक एमीन हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इस अगले पॉइंट पे बात करेंगे। हम जब यहाँ से कर लिए तो अगली पॉइंट हमारी होगी क्या रहे? अगला टॉपिक अब बात करेंगे हम यहाँ थोड़ी सी यहाँ पे देखिए, तो यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किससे कराया जाएगा? वो तो अमोनिया के 2 हाइड्रोजन
समूह के द्वारा करा दिया जाएगा ना, तो उहे जो आपका है उहे आपका द्वितीयक एमीन बन जाएगा, द्वितीयक एमीन बन जाएगा प्यारे। मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि if two hydrogen atoms of ammonia or one hydrogen atoms of amine are replaced by another alkene or allyl groups is called as just द्वितीयक एमीन आता है। अब यहाँ से पहले द्वितीयक एमीन के बाद अगर आपसे कोई बोलेगा कि एल्कीन और एरीन समूह के द्वारा जब 3 को हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो 3 गुण का प्रतिस्थापन कराएंगे तृतीयक बनेगा। अब द्वितीयक कैसे बनेगा, कैसे तृतीयक बनेगा, कैसे प्राथमिक बनेगा, इन सब की हम चर्चा करेंगे और हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ए जो अमोनिया है वो सिंपल और मिश्रित की भी बात हम करेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा बस ध्यान रखें और बातें करें अमोनिया में। अब अमोनिया यहाँ ध्यान से देखना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अमोनिया है ये। आज की पूरी जो क्लास है हमारी इसी अमोनिया के ऊपर टिकी हुई है, इसी अमोनिया से हमारी पूरी आज की क्लास डिफाइन हो रही है। इसलिए जिन बच्चों को अमोनिया नहीं पता होगा वो एक बार जानने की कोशिश करेंगे और अमोनिया अगर पहले आप जान जाओगे तो यहाँ से हम बातें करेंगे कि अमोनिया जान गए तो एमीन आपका आधा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे अमोनिया से अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो बनेगा NH3 है प्यारे, इसमें से एक हट जाएगा तो क्या बचेगा आप खुद बता सकते हैं, आप खुद समझदार है, NH2 बचेगा। और जितने बॉन्ड यहाँ खाली होते हैं ऐसे दिखाने पड़ते हैं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटते हैं, सब 2 हाइड्रोजन हटते हैं, NH3 में से 2 हट जाएगा तो बन जाएगा NH कुछ इस तरह से। और जब यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटते हैं प्यारे बन जाता है N लाइक दिस, ऐसा बन जाता है। मतलब आप कहीं भी अगर इस तरह की सिचुएशन देख लें तो ये आप बोलेंगे 2 डिग्री एमीन है सर, कहीं भी इस तरह की सिचुएशन आपको दिख जाए 3 डिग्री एमीन है सर, और कहीं भी एक इस तरह की सिचुएशन दिख जाए आप बोलेंगे सर 1 डिग्री एमीन है। मतलब कि 1 डिग्री एमीन को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शियरी कहा जाता है। अब प्राइमरी को हम लोग प्राथमिक कहते हैं, सेकेंडरी को हम लोग द्वितीयक का नाम देते हैं और टर्शियरी को हम लोग तृतीयक का नाम देते हैं। मतलब पहले ऐसा कहा जाता है कि जो प्राथमिक एमीन है, जो द्वितीयक एमीन है, जो तृतीयक एमीन है, इन एमीन की पहचान जो है, कोई पूछे प्राथमिक एमीन की पहचान क्या, प्राथमिक एमीन की पहचान क्या तो NH2, कोई पूछता है द्वितीयक एमीन की पहचान क्या तो NH, और कोई पूछता है तृतीयक एमीन की पहचान क्या तो N। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक आपको। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आइए हम लोग यहाँ से बातें करते हैं। तो अब देखो अगर ऐसा लिखा रहे RNH2, ये RNH2 जो है इसकी हम पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। RNH2 का मतलब हो जाएगा NH2 दिख गया मतलब प्राथमिक और NH2 को नाम देते हैं एमीन। मतलब RNH2 दिखा प्राथमिक एमीन जिसे 1 डिग्री का एमीन कहते हैं। पहले अब देखो इसके जो एग्जांपल्स लाएंगे हम आपको कैसे कैसे एग्जांपल देंगे। एग्जांपल नंबर पहला अगर लिखा रहे CH3NH2, दूसरा एग्जांपल लिखा रहे CH3CH2NH2 लिखा रहे और तीसरा जो लिखा रहे प्यारे CH3CH2CH3, चौथा लिखा रहे CH3CH2CCH3 और NH2। अब देखो मैंने कितने एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैंने 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं और आप सभी मुझे बताओ कि कौन आपका प्राथमिक है, कौन आपका द्वितीयक है, कौन आपका तृतीयक है। मतलब प्राथमिक एमीन कौन, द्वितीयक एमीन कौन और तृतीयक एमीन कौन। अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, जल्दी तुमको बताना पड़ेगा, तुमको बताना ही पड़ेगा कि प्राथमिक एमीन कौन, द्वितीयक एमीन कौन और तृतीयक एमीन कौन। तो अगर ऐसी सिचुएशन ऐसा एमीन में कौन धर्म संकट आएगा तो लोग देखना कि
दिखाई दिया, मतलब ये कितने डिग्री का एमीन है, तो 1 डिग्री का एमीन है। क्या यहाँ NH2 नहीं दिखाई दिया, मतलब ये 1 डिग्री का एमीन है। क्या यहाँ NH2 नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो 1 डिग्री का एमीन है। क्या यहाँ NH2 नहीं दिखा है, वो जल्दी बोलो, दिखा है, मतलब ये कितना डिग्री एमीन हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन हो जाएगा, पहले 1 डिग्री एमीन हो जाएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ के बाद अगली अगर हम बात करेंगे, अगर ऐसा लिखा रहेगा NH R और R डैश, प्यारे इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन को 2 डिग्री A 2 डिग्री एमीन बोला जाता है। इसको हिंदी में हम लोग द्वितीयक एमीन बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में द्वितीयक एमीन कहते हैं। द्वितीयक एमीन में पहले मैंने आपको पहले से बता रखा है कि यहाँ R तथा जो आपका R डैश है, ये दोनों समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कहा जाता है कि R और R समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कैसे समान होगा, कैसे असमान? R की जगह पे CH3 ले लो और R डैश की जगह पे CH3 ले लो, भाई देख लो दोनों बराबर है कि नहीं, R बराबर R डैश बिल्कुल है, एकदम सही बात। लेकिन अगर कोई बोले कि R की जगह पे CH3 ले लो और R डैश की जगह पे C2H5 ले लो, ये कब बराबर है, वो कभी वो बराबर नहीं होगा। रीजन है कि CH3 में 1 कार्बन और C2H5 में 2 कार्बन, कभी बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। अब चलो हम कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं और आपको खुद डिफाइन करके बताने हैं कि कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक, कौन तृतीयक। अब देखो यहाँ से अगर कोई बोले ना ऐसा CH3 NH CH3 पहला हो गया, दूसरा कोई बोले CH3 CH NH CH3 CH3, तीसरा कोई बोले CH3 CH2 CH CH3 NH CH3, 3 हो गया। अब चौथा हम ला रहे हैं आपको CH3 C CH3 C CH3 NH CH3। अब कोई अगला बोले पांचवा CH3 N CH3 H। अब देखो ये नहीं होगा, हम दूसरा ले सकते हैं यहाँ पे CH2 CH3। अब फटाफट मुझे बताओ, जल्दी 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 बताओ सब कि इसमें कौन कौन है जो द्वितीयक एमीन है, कौन कौन है जो द्वितीयक एमीन है, फटाफट बताओ प्यारे। तो द्वितीयक एमीन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो यहाँ पे NH दिखाई देना चाहिए, जहां भी NH दिखाई देगा उस सब का सब द्वितीयक एमीन होगा। अब देख लो प्यारे, इसमें NH कहीं दिखाई दे रहा है, अगर हाँ तो ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। क्या यहाँ NH दिखाई दे रहा है, मतलब ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। और हमेशा NH दिखाई दे रहा है कि नहीं, अगर दे रहा है तो 2 डिग्री एमीन। यहाँ NH दिखा कि नहीं दिखा, अगर दिखा तो 2 डिग्री एमीन, और यहाँ NH दिखा कि नहीं दिखा, अगर हाँ तो ये 2 डिग्री एमीन। मतलब प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन के लिए NH2 और 2 डिग्री एमीन के लिए NH देखना जरूरी है, NH का होना जरूरी है। तो अब आते हैं हम तृतीयक या टर्शियरी की बात करने जा रहे हैं। अब देखो कहीं भी ऐसा लिखा है N R डबल डैश R डैश और R, मतलब ऐसा कहा जाए, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी एमीन, जिसे 3 डिग्री एमीन कहते हैं। टर्शियरी एमीन मतलब हम 3 डिग्री एमीन कहते हैं। तृतीयक इसका नाम देते हैं तृतीयक। तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन जो आपका होगा, उस तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन जो होगा कुछ इस तरह से होगा N, और इधर भी कोई समूह होगा, इधर भी कोई समूह होगा, और इधर भी कोई समूह होगा। ये तृतीयक एमीन है। पहले कोई जरूरी नहीं है कि तीनों समूह बराबर होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये CH3, ये CH3 और ये CH3, मतलब यहाँ पे R बराबर ऊपर R डैश बराबर ये R डबल डैश, मतलब ये तीनों बराबर
हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बराबर हो गए ये तो आपने देख लिया, अब बराबर नहीं होंगे ये आप देख लो। CH3 यहाँ हो जाए C2H5 और यहाँ हो जाए C4H9। अब देख लो क्या ये तीनों बराबर है, क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है? ऑफ कोर्स बराबर नहीं है। कारण है यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन हो? 1 कार्बन। मतलब R नॉट इक्वल टू R डैश नॉट इक्वल टू R डबल डैश, मतलब ये बराबर नहीं है। बस इतना ही नहीं, कहीं भी आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिख जाए, आप मान लीजिए ऐसा भी देख सकते हैं, आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। हम अभी आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, घबराने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है प्यारे। अब ऐसा मान लो देखने को मिला है, कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको। N ऊपर हो जाएगा कुछ इस तरह से और इधर मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमें फिलहाल यहाँ इतनी सी बात जाननी है, इतनी सी बातों को क्लियर करना है कि अभी हम एमीन का वर्गीकरण देख लें। जब हम एमीन का वर्गीकरण देख लेंगे, जब इनके नामकरण सीखेंगे, तो नामकरण में ये सारे स्ट्रक्चर्स, इस तरह की सारी संरचनाएं आप खुद बनाएंगे और इसके बाद इसके डिस्कशन आप खुद ही करेंगे। बस आप अभी मुझे इतना बताइए कि अभी तक जो आप पढ़े, अभी तक जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लोग सीक्वेंस में देखते आए हैं, क्या उन्हें आज तक कोई प्रॉब्लम हुई है? अगर नहीं हुई है तो आगे डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको समझना है, बारीकी से सीक्वेंस में देखना है। पहले अब देखिए, आपको कहीं भी अगर N लिखा रहेगा, सिर्फ N लिखा रहेगा, तो आप बोलेंगे टर्शियरी एमीन या 3 डिग्री एमीन। क्या ये वाला जो उदाहरण है 3 डिग्री एमीन का उदाहरण है कि नहीं? तो है, क्योंकि इसमें N है। क्या ये वाला उदाहरण 3 डिग्री एमीन का है कि नहीं? ऑफ कोर्स है, क्योंकि इसमें बीच में सिर्फ N है। क्या ये वाला आपका 3 डिग्री एमीन है कि नहीं? ऑफ कोर्स है। ये वाला आपका 3 डिग्री एमीन है कि नहीं है? तो है, ऑफ कोर्स 3 डिग्री एमीन है। ओके, और ये वाला भी आपका 3 डिग्री एमीन है। पहले जैसे हम लोग बात करेंगे एमीन, अगर देखिए आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने जो सीखा उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास हमारी थी एमीन के ऊपर, आज की क्लास हमारी एमीन के ऊपर थी। एमीन क्या है? तो एमीन जो है एक क्रियात्मक समूह है जो अमोनिया से प्राप्त होता है। एमीन एक क्रियात्मक समूह है जो अमोनिया से 1, 2 या 3 हाइड्रोजन प्रायः एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करके प्राप्त किया जाता है। इसका वर्गीकरण 3 वर्गों में होता है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के रूप में होता है। प्राथमिक एमीन का पहचान है NH2 कहीं भी दिख जाएगा, पहले कहीं भी NH2 दिखेगा आपको, NH2 आप बोलेंगे 1 डिग्री का एमीन है। कहीं भी NH दिखेगा आप बोलेंगे 2 डिग्री का एमीन है, और कहीं भी N दिखेगा आप बोलेंगे 3 डिग्री का एमीन है। आपकी ये बात क्लियर होनी चाहिए, सबको सबके जहन में बातें बैठ जानी चाहिए। अगर यहाँ तक आपके जहन में बातें बैठ गई तो प्यारे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नोट पॉइंट है, इसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नोट पॉइंट कहा जाता है यदि सभी एल्कीन अथवा एरिल समूह समान होते हैं तो एमीन को सरल तथा भिन्न होने पर इसे मिश्रित कहा जाता है। भिन्न होने पर इसे क्या कहा जाता है? मिश्रित कहा जाता है। मतलब कह रहा है कि जो जितने भी एल्कीन हैं, मतलब R डैश और R डबल डैश, ये तीनों अगर बराबर हो जाएंगे ना, अगर ये तीनों समान हो जाएंगे तो ये जो एमीन होगा वो सरल एमीन कहलाएगा। सरल एमीन कहलाएगा, मतलब कि सिंपल एमीन होगा, सिंपल एमीन होगा। लेकिन अगर R डैश और R डबल डैश अगर ये तीनों असमान होंगे तो इस स्थिति में ये जो है आपका मिश्रित एमीन कहलाएगा। प्यारे मिश्रित एमीन कहलाएगा, मतलब कि मिक्स्ड एमीन कहलाएगा। इसमें और भी तरह के जो भी होंगे वे आपके जुड़े होंगे। आई होप आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी। आई होप आप सभी आज कुछ न कुछ सीख पाए होंगे। जो भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं उन्हें ये क्लियर करा दिया जाए कि जो आपकी प्राथमिक एमीन होती है वो प्राथमिक एमीन में आप यहाँ देख सकते हैं कि NH3 अमोनिया है,
को बच गया, मतलब एक कम हो गया, इसलिए प्राथमिक हो गया। अब देख लो प्राथमिक के बाद अब कह रहा है कि 3 को में से अगर एक ही बच गया, मतलब 2 को कम हो गया तो द्वितीय। अब देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन में से यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, इसलिए तृतीय। मतलब हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि कहीं भी NH2 लिखा है प्राथमिक, कहीं भी NH लिखा है द्वितीय, और कहीं भी सिर्फ N लिखा है तृतीय होता है। आई होप आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी। पहले आज की क्लासेस को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब दीजिए इजाजत, वादा सबको, और चलिए आप सभी आज की क्लासेस को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।